this is Mansi. Welcome back to the channel. So now we are going to continue with the chapter. लेकिन अगर आपने इससे पहले की वीडियोस नहीं देखे, so go watch that videos ताकि आपको कंटिन्यूशन में सारा चैप्टर समझ में आता रहे. So let's quickly get to the video. So now our next topic is fast multiplications using the distributive property. अब कभी-कभी ना मल्टीप्लिकेशन हम बहुत जल्दी कर सकते हैं. जैसे अगर मेरे पास कोई बड़ा सा नंबर है 4 6 8 9 7 3 2 1 6 5, अब ऐसे बहुत बड़ा नंबर है, ठीक है. अब इस बड़े से नंबर को मैं कह रही हूँ मल्टीप्लाई करना. पहले तो लोगों को इतना बड़ा नंबर मल्टीप्लिकेशन करना है, लेकिन मल्टीप्लाई करना है 100 से. तो क्या ये मल्टीप्लिकेशन मुश्किल है? आप क्या करोगे? सिंपल पूरा नंबर लिखोगे, साथ में 2 0 लगा दोगे, हो गया 100 से मल्टीप्लाई. सो इसी तरीके से और भी हमारे पास कुछ नंबर्स होते हैं जिनका मल्टीप्लिकेशन ईजी होता है. जैसे 11 हो सकता है, 101 हो सकता है, 1001 हो सकता है, 99 हो सकता है, 999 हो सकता है, 4 times 9 हो सकता है, एंड सो ऑन. तो ऐसे नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन बहुत आसान हो सकता है. कैसे? आओ सीखते हैं. सबसे पहले 11 का सीखते हैं. तो यहाँ पे क्योंकि इन्होंने बोला डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, उसमें क्या कर सकते हैं हम? जैसे 11 है, 11 को क्या मैं लिख सकती हूँ? 10 + 1. 10 + 1 11 होता है ना, बिल्कुल लिख सकते हैं. अब हमें 3874 को मल्टीप्लाई करना है 10 + 1 से. डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के हिसाब से ये नंबर पहले 10 से मल्टीप्लाई होगा, सिर्फ एक 0 ही लगेगा. फिर ये नंबर 1 से मल्टीप्लाई होगा, 1 से नंबर मल्टीप्लाई करोगे सेम ही आएगा. सो ये आ गया जी 3874 साथ में 0 + 3874. ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? अब इनको प्लस कर दो, ये हो गया 4, देन ये आ गया 7 8 9 10 11 एंड ये हो गया 8 8 16, देन वी हैव 8 9 10 11 12 एंड 3 + 1 4. सो ये आ गया 4 2 6 1 4. ठीक है, अब ये हमने किया डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से. वैसे तो भैया पूरा मल्टीप्लाई करते उससे आसान नहीं लग रहा है कि एडिशन करना पड़े. अगर मैं आपको बोलूं भाई एक और तरीका है, जैसे कि यहाँ लिखा होता है यूज द फॉलोइंग मल्टीप्लिकेशन टू फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ अ नंबर विद 11 इन अ सिंगल स्टेप. अब एक सिंगल स्टेप में कैसे? भाई यहाँ पे भी तो 1 2 2 3 स्टेप्स लगे हैं. सो वैसे तो ये भी बहुत ईजी है, लेकिन एक और तरीका है, वो ये है. जैसे हमारे पास नंबर है 3874. जब भी आपको इस नंबर को, किसी भी नंबर को वैसे तो 11 से मल्टीप्लाई करना है, आप डायरेक्ट आंसर लिखोगे. कैसे? देखो लास्ट डिजिट क्या है? 4, एज इट इज लिख दो. अब आपको लास्ट से स्टार्ट करना है और 2 डिजिट्स को प्लस करना है. जैसे 4 और 7 को प्लस करो, 4 + 7 कितना होगा? 7 8 9 10 11. सो ये आ गया 1. अब आगे यहाँ पे होगा, ठीक है, 11 था ना, 1 यहाँ लिख दिया, कैरी ऊपर होगा 7 के साथ में, क्योंकि 7 अपने साथ वाले नंबर से प्लस होगा. 7 8 8 8 16. फिर से 1 कहाँ जाएगा? यहाँ पे. अब यहाँ पे क्या है? 8 किससे प्लस होगा? 3 से. सो 8 9 10 11 12. 12 आया 2. अब आप सोचोगे अगर यहाँ पे 12 लिख दिया तो गड़बड़ हो जाएगी, गलत हो जाएगा. बहुत बच्चे ये गलती करते हैं. अगर आपके पास 12 आया है, सो आप 2 लिखोगे और 1 हवा में कैरी रहने दोगे. और फिर ये जो 3, वैसे तो 3 है, अगर यहाँ पे कुछ कैरी ना होता आगे तो 3 हम एज इट इज लिखते, लेकिन अभी 3 के वहाँ पे आगे 1 लिखा हुआ है, तो 3 + 1, क्योंकि वैसे तो 3 के पास यहाँ पे कोई प्लस करने वाला नहीं था. अब यहाँ ब्लैंक है, उसके पास कुछ नहीं, लेकिन उसने कहा अरे वो ऊपर बैठा हुआ तो उसको प्लस कर लेते हैं. सो 3 + 1 हो जाएगा. सो 3 + 1 हमारा हो गया 4. सो ये आ गया आंसर. एक और बार देखते हैं क्योंकि थोड़ी सी कंफ्यूजन हो सकता है रही हो. चलो आओ. सो वी हैव 5 6 7 8. अब 8 लास्ट डिजिट है, एज इट इज. 8 किससे प्लस होगा? 7 से. तो ये आ जाएगा 7 7 14 15. 5 यहाँ, कभी भी पूरा नंबर नहीं लिखना, 1 अगले नंबर को दे दो. अब 7 अपने साथ वाले से प्लस होगा, तो 7 6 7, सो 7 7 14. सो 4 पूरा नंबर नहीं लिखना, 1 आगे वाले को दे दो. ठीक है, अब 6 की बारी है, उसने कहा मेरे से आगे तो 5 है, सो 6 6 12. अब पूरा 12 नहीं लिखना, 1 आगे वाले को. अब हवा में है, कुछ है ही नहीं, लेकिन हवा में लिख देंगे. अब 5 कहेगा मेरे साथ में तो कुछ नहीं है भैया, मेरे में कुछ प्लस नहीं होगा. फिर उसकी नजर पड़ी, नहीं नहीं, ऊपर छत पे कोई बैठा हुआ है. सो 5, वैसे क्या होता, 5 में ये प्लस होता और फिर वो प्लस होता, लेकिन यहाँ पे, अब यहाँ पे तो कुछ नहीं है, ये मान लो 0 है. सो 5 + 0 5 + 1. सो ये आ गया 6. तो ये हो गया हमारा आंसर. ठीक है, क्लियर है? अभी और भी ऐसे क्वेश्चंस है 11 से वाले, तो आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी. सो यहाँ पे बोला है डिस्क्राइब अ जनरल रूल टू मल्टीप्लाई अ नंबर
ऑफ एनी नंबर ऑफ डिजिट्स। अब कितना बड़ा चाहे नंबर हो, 11 से कैसे मल्टीप्लाई होगा, एंड राइट द प्रोडक्ट इन वन लाइन। तो कैसे होगा, आपको लास्ट डिजिट एज इट इज लिखनी है, फिर लास्ट डिजिट से ही शुरू करना है और प्लस करते हुए चलना है। सो 4 और 9 कितना होगा, 9 10 11 12 13, 3 पूरा 13 कभी भी नहीं लिखेंगे हम, यहाँ 1 हवा में लिख देंगे। सो 9 यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब 0। सो 9 + 0 9 और ये आ गया 10। सो ये बन गया 1034 आंसर। सिमिलरली 495 है, 5 एज इट इज। अब 5 + 9 करो। सो 9 10 11 12 13 14 4 1 ऊपर। सो 9 में प्लस करो 4, 9 10 14, 14 पूरा कभी भी नहीं लिखेंगे, 1 आगे लिख दिया, मान लो यहाँ 0 है। 4 + 0 4 + 0 4 + 1 5। सो ये आ गया 5445। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास 3 2 7 9। अब 9 एज इट इज प्लस करना स्टार्ट करो। 9 किससे प्लस होगा, 7 से। 9 10 16। सो ये आ गया 6 और यहाँ पे आया 1। अब 7 की बारी, वो अपने आगे वाले से प्लस होगा। सो 7 8 9 10। सो ये आया 0 और 1 अगेन कैरी। अब 2 प्लस होगा अपने साथ वाले से, तो 2 3 4 5 6। एंड यहाँ पे अब देखो सिर्फ 6 है, अब 3 के आगे तो कोई नहीं है, तो 3 एज इट इज आएगा। इसमें हमने देखा कुछ कैरी नहीं था, तो उसने 3 एज इट इज लिख दिया हमने। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो फोर्थ वाला हमारा 4 7 9 1 2 5 6। अब देखने में कितना बड़ा नंबर लग रहा है, लेकिन क्या करना है, सिंपल प्लस ही तो करना है। 6 एज इट इज। 6 + 5 5 5 10 11। सो 1 और 1 कैरी हो गया। सो ये आ गया 5 6 7 8। ठीक है, देन 2 + 1 3, देन 1 + 9 10। सो 0 इधर 1 इधर। अब 9 + 1 10 + 7 17। 7 यहाँ 1 यहाँ। अब 7 आगे जाएगा, 7 8 9 10 11 12। 2 यहाँ 1 हवा में। अब 4 प्लस होगा, यहाँ कुछ नहीं, मतलब 0। 4 + 0 4 + 1 5। सो ये आ गया आंसर 52703816। ठीक है, इजी था, सिंपल था। आप कभी भी कोई बड़ा सा नंबर भी होगा और 11 से आपको मल्टीप्लाई करना होगा तो फटाफट कर देंगे। ठीक है, चलो आगे देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। सो नेक्स्ट है हमारे पास, कैन वी कम अप विद अ सिमिलर रूल फॉर मल्टीप्लाइंग अ नंबर बाय 101। ठीक है, अब इसको ध्यान से पढ़ना, एकदम से मैं समझाऊंगी, मैं सोच रहा हूँ यही तरीके, 2 तरीके बताने वाली हूँ मैं। देखो, अब अगर हमें 101 से करना है, सो लेट्स टेक अ नंबर 462। मान लो ये नंबर लिया मैंने, या चलो थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं, 4623, इतना नंबर लिया। अब इसको मल्टीप्लाई करना है 101 से, तो डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से तो 4623 इंटू में 100 + 1। सो ये पहले 100 से होगा, 4623 साथ में 2 0 प्लस 4623। ठीक है, अब यहाँ पे समझना, जब हम इसको प्लस करेंगे सो यहाँ पे क्या होगा, 462300 और इसमें हमें प्लस करना है 4623। सो यहाँ पे ऐड देखना, 3 तो 0 से प्लस हो रहा है, सो 3 एज इट इज आ जाएगा। 2 0 से प्लस हो रहा है, 2 एज इट इज। अब 3 और 6 प्लस हो रहे हैं, क्या प्लस हुआ, ध्यान देना, यहाँ पे 3 और 6 प्लस हुआ, सो 4623। ये ओरिजिनल नंबर था, 6 कहाँ गया, 6 और 3 प्लस हुआ, 3 प्लस हुआ जाके 6 के साथ, सो 6 7 8 9। चलो यहाँ 9 आ गया, देन 4 5 6, 4 प्लस हुआ 2 से, 2 के बाद मतलब ये हुआ हमारा 4 प्लस। ठीक है, अब यहाँ पे क्या आया, 6 और 4 एज इट इज। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर हमें सिंगल लाइन में करना है तो मुझे कैसे करना पड़ेगा, 4 6 2 3 है, सो 2 3 को एज इट इज लिख लो। अब 3 से स्टार्ट करेंगे, लेकिन वो 2 से प्लस नहीं होगा, एक नंबर छोड़ के प्लस होगा, सो 6 7 8 9। ठीक है, अब 2 की बारी है, वो भी एक नंबर छोड़ के प्लस होगा, सो 2 और 4 4 5 6 6 आ गया। अब 6 भी कह रहे हैं मैं भी एक नंबर छोड़ के, यहाँ पे तो कुछ नहीं है मतलब 0, सो 6 + 0 में होगा तो क्या आएगा,
6 आ जाएगा। अब 4 कह रहे मैं भी एक नंबर छोड़ के प्लस होऊंगा तो भैया आगे तो 0 ही बचा, सो 4 आ जाएगा। सो ये आया 466923। लेकिन इसमें जब हम 11 से कर रहे थे ना तो सिंपल था कि हर नंबर अपने साथ वाले के साथ प्लस होगा। आंसर यहाँ पे भी आ रहा है कि 2 एग्जैक्ट लिख लो और फिर एक एक छोड़ के करो, लेकिन जितने बड़े नंबर्स होंगे उतना इसमें गलती करने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो हम सिंपली, अब तुम लग सकता है कि ज्यादा स्टेप है, तरीका मैंने ये भी बता दिया, तुम्हें लगता है तुम गलती नहीं करोगे, कर लेना ये वाला, लेकिन ऐसे अगर हम करते तो बहुत आराम से होगा। आप सिंपल देखोगे कि यार 101 से मुझे करना है, आप नंबर लिखोगे 4623, साथ में 2 0 प्लस 4623। आप इसको बस प्लस ही तो करना है, ऐसे प्लस कर लोगे तो गलती करने के चांसेस कम होंगे, वो ऐसे स्किप कर करके प्लस करोगे तो चांसेस बढ़ जाएंगे। इसलिए दिस मेथड यहाँ के लिए ज्यादा अप्रोप्रिएट है ताकि तुम्हारी मिस्टेक्स कम हो। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। अब है हमारे पास मल्टीप्लाई 3 8 7 4। ठीक है, ये लास्ट है जो मैं तुम्हें उस मेथड से करा रही हूँ, 1 लाइन वाले से, फिर मैं अपना वो डिस्ट्रीब्यूशन वाला करूंगी क्योंकि वो ज्यादा इजी रहेगा। तो क्या करना है हमें, सिंस मल्टीप्लाई 101 से करना है तो 2 नंबर्स लास्ट के एज इट इज लिख लो। अब 4 स्टार्ट होगा वो 7 से नहीं 8 से प्लस होगा, सो 8 9 10 11 12, 2 यहाँ पे 1 कैरी अगली डिजिट पे ही आएगा। तो देखो कैरी में भी कंफ्यूज हो जाओगे, यहाँ कैरी करे, यहाँ कैरी करे, इधर कैरी करे, तो वो गड़बड़ होने के चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे। अब 4 के बाद 7 की बारी आई तो 7 8 से तो होगा नहीं, एक नंबर स्किप करके प्लस होगा, सो 7 8 9 10 11 11 आया, सो ये रहा 1 और 8 है अगला नंबर, सो उस पे 1 कैरी कर दिया। अब 8 की बारी, अब यहाँ पे जो भी है सब 0 0 0 समझो उसको। ठीक है, सो 8 प्लस 0, लेकिन ऊपर कैरी 1 है, सो 8 प्लस 1 9 हो गया। और यहाँ पे देखिए अब 3 की बारी आएगी, वो भी आगे जाके किसी नंबर से होगा, सो 3 प्लस 0 3 रहेगा। ये आ गया आंसर। ठीक है, अब जो मैं मेथड कह रही हूँ वो सिंपल है भाई, 3874 को मल्टीप्लाई करना है 101 से, तो 3874 2 zeros लगाओ और 3874 प्लस कर दो भाई, ये आ गया 4, ये आ गया 7, देन 8 9 10 11 12 एंड ये आ गया 7 8 9 10 11 एंड 8 प्लस 1 9 और ये आ गया 391274। यहाँ पे इससे करोगे तो गलती करने के चांसेस कम रहेंगे, ये स्किप 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 वाले में करोगे तो थोड़ा सा चांसेस गलती के बढ़ जाएंगे। सो हम इस मेथड को फॉलो करेंगे। ठीक है, चलो आओ आगे देखते हैं। आगे हमें बोला है यूज दिस मेथड टू मल्टीप्लाई, ये सेम ही नहीं आ गया, 3874 इन 1 लाइन। सो 3874 को मैंने इस मेथड से भी कर दिया और जो 1 लाइन वाला बोल रहे हैं वो ये वाला मेथड है। सो दोनों मेथड से हमने यहाँ पे इसको करके देख लिया। ठीक है, चलो what could be a general rule to multiply a number by 101 and write the product in 1 line? Extend this rule for multiplication by, अब जो हमने देखा जब हमने 11 से किया था तो क्या था हमारे पास, पहला स्टेप लास्ट की डिजिट एज इट इज, पहला स्टेप ये था हमारा कि लास्ट डिजिट एज इट इज उतार दो, फिर था एड कॉन्टिन्यूस नंबर। ठीक है, हर नंबर अपने साथ वाले नंबर से ऐड हो रहा था। जब हम आए 101 पे तो हमने क्या देखा, सबसे पहले तो पहला स्टेप था लास्ट 2 डिजिट, लास्ट की 2 डिजिट्स जो हैं वो सेम एज इट इज लिख दो। ठीक है, सेकंड नंबर पे हमारे पास क्या होगा कि हमें ऐड डिजिट्स स्किपिंग 1 नंबर, एक नंबर को स्किप कर करके हम करेंगे। अब अगर आप आगे जाते हो 1001, ठीक है, ये बता रही हूं मैं आपको, 1001 से अगर हमें कोई नंबर करना है, लेट्स सपोज 36498, ठीक है, ये नंबर है हमारा। अब अगर आपको इससे करना है तो अब ये देखो 36498, 1000 प्लस 1 होगा तो यहाँ 3 0 आएंगी, और अगर मैं इस नंबर को लिखूं तो 3 6, एक मिनट इसके नीचे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं 8 9 4 6 3। तो यहाँ पे कैलकुलेशन समझो, अगर आपको 1 लाइन में करना है इसको तो 36498 में, सिंस यहाँ पे 1001 से हो रहा है तो लास्ट की 3 डिजिट्स आप एज इट इज लिखोगे। ये लिख दिया मैंने 498। अब प्लस कैसे हो रहा है, देखो यहाँ पे आ गया ना 498। अब यहाँ पे 8 प्लस हो रहा है 6 से, मतलब 8 पे आप आओगे 2 डिजिट स्किप करोगे और प्लस करोगे तो 8 प्लस 6 कितना हो जाएगा, 6 6 12 13 14। सो ये आया 4
1 कैरी अगले डिजिट पे होगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी सेम लिखते चलते हैं। ये आ गया 14, ठीक है, 1 यहाँ पे चला गया। अब नेक्स्ट हमारे पास 9 की बारी है, वो फिर से 2 डिजिट छोड़ के यहाँ प्लस होगा, 9 10 13, सो ये आ गया और 1 कैरी। अब 4 की बारी आएगी, आगे तो 0 ही है तो 4 + 1 5, 6 एज इट इज, 3 एज इट इज, क्योंकि आगे 0 से ही सिर्फ प्लस होंगे तो वो एज इट इज ही आएंगे। और यहाँ पे देखो सेम करें, 9 10 13 एंड देन 4 5 6 3, सो ये आंसर देख सकते हो आप, दोनों जगह सेम है। बस यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि आप लोग सिली मिस्टेक्स कर दोगे, इसलिए मैं कह रही हूँ इस मेथड की, 1 लाइन मेथड की जगह इस मेथड पे फोकस करोगे तो आंसर गलत नहीं आएगा। अल्टीमेट हमारा गोल क्या होना चाहिए कि आंसर करेक्ट है, ना कि टंटे दिखाने का, ठीक है। चलो फिर यहाँ तक समझ में आ गया क्या है, आपको पता होना चाहिए कि हो क्या रहा है। जब हम 11 से कर रहे थे 7 वाले डिजिट से हो रहा था, जब हम 101 से कर रहे थे तब हमने देखा 1 डिजिट स्किप होके हो रहा था, जब हम 1001 पे फिर हमने देखा 2 डिजिट स्किप होके ऐड हो रहे हैं, ये चल रहा है सिर्फ, ठीक है। चलो यूज दिस टू फाइंड। अब हम यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस आए हैं, एक एक करके करते हैं। सबसे पहले है हमारे पास 89 को मल्टीप्लाई करो 101 से, तो ये हो गया भाई 89 और ये 100 + 1 से मल्टीप्लाई करना है, सो 89 2 0 + 89, क्योंकि 1 से करेंगे ना, तो ये आ गया 8989, ये आ गया हमारा आंसर, ठीक है। क्लियर है बेटा। चलो सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट है हमारे पास 949 × 101, सो 949 ये हो जाएगा 100 + 1, सो 949 साथ में 2 0 + 949, सो ये आ गया 9, ये आ गया 4, देन ये आ गया 9 9 18 एंड ये आ गया 4 5 और ये आ गया 9, सो ये आ गया आपके पास आंसर, ठीक है। 2 हो गए। थर्ड पार्ट देख लेते हैं यहीं पे। सो थर्ड पार्ट में हमारे पास है 265831 इनटू में हमारे पास है 1001। सो देखो 1001 को अगर मैं स्प्लिट करके लिखूँ, सो आई कैन राइट 265831 एज इट इज, ये हो जाएगा 1000 + 1, सो 265831 और 3 0 + 265831। अब यहाँ पे 3 नंबर सेम ही आएंगे, सो 831 लिख लेते हैं। अब आगे चलते हैं, 5 6, ये आ गया 6, देन 6 7 8 9, सो ये आ गया 9, देन 2 और 8 10, सो ये आ गया 5 6 6 2, सो ये आ गया हमारे पास आंसर, ठीक है। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमें किससे करना है, फोर्थ पार्ट है ना, 1 1 1 1 4 टाइम्स 1 है और हमें मल्टीप्लाई किससे करना है, 1001 से, 1001 से, एंड दिस इज द फोर्थ पार्ट। सो ये हो गया 1 1 1 1 0 0 0 + 1 1 1 1, ठीक है। क्या करा मैंने, डायरेक्ट लिख दिया। 1000 + 1 है तो इसको 1000 से कर दिया और उसमें प्लस होगा। अब यहाँ पे 3 0 है तो 3 डिजिट तो एज इट इज 1 2 3, फिर 1 + 1 2 आ गया, फिर यहाँ पे और कुछ प्लस हो नहीं रहा, सो ये आ गया आंसर 1 1 1 2 1 1 1, ठीक है। क्लियर है। चलो आगे देखते हैं फिफ्थ पार्ट। अब जरा ध्यान से देखना, थोड़ा सा अलग आया है। सो फिफ्थ पार्ट में हमारे पास क्या है, 9734 × में 99। अब 99 को कैसे लिख सकते हैं, 99 तो बड़ा नंबर है, बहुत डिफिकल्ट होगा मल्टीप्लाई करना, लेकिन अगर मेरे पास 99 है आई कैन राइट इट एज 9734, तो एज इट इज लिखो, मल्टीप्लाई करो 100 - 1 से, 100 में से 1 माइनस करो, 99 ही तो आएगा। सो अब क्या होगा, इसको अगर मैं 100 से करूँ, सो ये आ जाएगा 97340 अब माइनस है, माइनस करना है 9734, सो आपके पास है 973400, इसमें से हमें माइनस करना है 9734, अभी तक बस प्लस कर रहे थे, अब हमें सब्ट्रैक्ट करना है। सो 10 में से 4 माइनस करोगे 6, ये आ जाएगा 9, 9 में से 3 गया 6 अगेन, ये हो गया 3 7 8 9 10 11 12 13, सो ये आ गया अगेन 6 एंड यहाँ पे बचा 2, सो 9 10 11 12, सो ये आ गया 3 एंड ये बचा हमारे पास 6 और ये आ गया 9, सो 9 6 3 6 6 6, ये आएगा हमारा आंसर। अब 6 पार्ट देख लेते हैं। सो यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस बनाते हैं, यहाँ लिख लेते हैं। सो वी हैव 2 3 4 7 8 × में 9
9। सो अब 999 को मैं कैसे लिख सकती हूँ, इसको ऊपर करते हैं, वी हैव 2 3 4 7 8, इसको एज इट इज लिखे रहने दो, इनटू में 1000 माइनस 1। सो ये आ गया 2 3 4 7 8, साथ में 3 0 माइनस करना है, सो ये सेम ही रहेगा नंबर। सो 8 7 4 3 2, ठीक है। अब इसको माइनस कर लो, 10 में से 8 गया, हमारे पास आ जाएगा 2, ये बन गया 9, 9 में से 7 माइनस करो, फिर से 2 आ जाएगा, ये भी 9 है, 9 में से 4 माइनस करो, 4 5 6 7 8 9, सो ये आ गया 5, अब ये बन जाएगा 7, 7 में से 3 माइनस करेंगे, 3 4 5 6 7 4 आ जाएगा हमारे पास, 7 में से 2 माइनस करेंगे, 7 गया, 6 गया, 5 आ गया, ये 4 एज इट इज, 3 एज इट इज, 2 एज इट इज, सो ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, क्लियर है। अब ऐसे नंबर्स जो होंगे 99 999 4 टाइम्स 9 या 100 101 1001 11, इन नंबर्स से आप इजीली मल्टीप्लाई कर पाओगे। ठीक है, क्लियर है। चलो, सो दैट्स इट फॉर दिस पार्ट। इसके आगे की जो भी हमारे पेजेस रिमेनिंग है उनको हम कंटिन्यू करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। सो आई सी यू ऑल इन दी नेक्स्ट वीडियो। बाय फॉर नाउ।